बच्चों, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to Shahid Sir's Education Point. My dear, this class is for class second semester. As I have already told you that हफ्ते में 3 दिन थर्ड सेमेस्टर के लिए क्लासेस होगी और 3 दिन सेकंड सेमेस्टर के लिए क्लास होगी. हालांकि मैंने आपको कहा था कि मैं रोज फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के लिए भी और थर्ड सेमेस्टर के भी क्लासेस अपलोड करूंगा, लेकिन बेटा आई एम बीइंग वेरी बिजी, तो आई एम वेरी सॉरी, मैं रोज आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर सकता. इसलिए बेटा आज से क्या होगा, 3 दिन सेकंड सेमेस्टर के लिए और 3 दिन थर्ड सेमेस्टर के लिए. आई होप बेटा यू विल अंडरस्टैंड. तो चलते बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ा, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ा, एंड देन हमने और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी. राइट माय डियर. तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी में मैंने आपको स्कोप भी बताया था और कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था. आई होप बेटा आपको वो सारे वीडियोस मतलब अच्छे से समझ आए होंगे. तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज समहाउ रिलेटेड विद दैट. अगर आपको एजुकेशनल सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा तो यहाँ इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा. तो और एक ब्रांच हमारी सोशियोलॉजी में है. देखिए, जिस तरह सोशियोलॉजी में मैंने एक आपको अप्लाइड ब्रांच आपको कहा था कि इट इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी. हम उसमें क्या करते थे कि जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी हमारे पास थे, तो हमारे पास है, उनको हम अप्लाई करते हैं एजुकेशन में, ताकि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जितने भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, रिलेटेड विद द मतलब जो भी प्रॉब्लम्स प्रोसेस एंड प्रोडक्ट है ना, तो उनको हम इरेडिकेट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं. किससे? विद द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. राइट माय डियर. लेकिन बेटा अगर हम देखते हैं ना कि एजुकेशन जो है इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब सिस्टम ऑफ द सोसाइटी. राइट. क्या एजुकेशन इज ओनली द सब सिस्टम? भाई बहुत सारे सब सिस्टम्स है. अगर हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सोशियोलॉजिकल सिस्टम्स है, लाइक पॉलिटी इज देयर, इकोनॉमी इज देयर, फैमिली इज देयर, किनशिप इज देयर. तो देयर आर सो मेनी so many we can say subsystems of our society, right? Subsystems in our society. तो एजुकेशन को ऑलरेडी पता है. तो अगर हम इन सभी सब सिस्टम्स को देखेंगे, क्या ये सारे जितने भी सब सिस्टम्स हमारी सोसाइटी में है, तो ये सारे इफेक्ट करते हैं एजुकेशन में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब एजुकेशन का काम है इन सभी सिस्टम्स को पूरी तरह से साइंटिफिकली एनालाइज करना कि इनका इंपैक्ट कैसा होता है किन पे, एजुकेशन पे. तो ये हम इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं, हम यार कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हम स्टिल वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड द सोसाइटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देयर आर सम सर्टेन पॉइंट्स जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज वन एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज सेकंड थिंग. अगर आप एजुकेशनल सोशियोलॉजी पढ़ते हो तो वहां पे आपको लिखना है कि सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड सोशियोलॉजिकल लॉज को बेटा हम अप्लाई करते हैं एजुकेशन में, खाली एजुकेशन में, ताकि एजुकेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर कर सके. सो इट कैन अफेक्ट देयर एम्स ऑफ द education, curriculum of the education, methods of the teaching and role of a teacher, all these things, right? लेकिन यहां पे education जो है it acts as an agent. हमारे सोशियोलॉजी में हम सोशियोलॉजी में कल्चर को पढ़ते हैं, सोसाइटी को पढ़ते हैं, तो सोसाइटी के नॉर्म्स को, कल्चर एटसेट्रा. तो ये एजुकेशन जो है ना इट इज बेसिकली एन एजेंट बाय विच इट कैन ट्रांसमिट द कल्चरल हेरिटेज from one generation to another generation. This is very important role when we say sociology of education. तो sociology of education से क्या होता है, we scientifically analyze the society. Are you getting my point? तो इसी चीज को समझते हैं. तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं. तो अगर वहां पे कोई क्वेश्चन आता है कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो आपको इन 4-5 पॉइंट्स पे फोकस करना है बेटा. राइट माय डियर. और हाँ, मुझे लगता है कि क्वेश्चन ये भी हो सकता है क्वेश्चन आपका, मुझे लगता है कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, क्योंकि मतलब मैंने बार बार आपको कहा है कि नोटिफिकेशन आई है, वी हैव रिसीव्ड ए नोटिफिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी दैट जो इवन सेमेस्टर्स अब होंगे तो उनके लिए डिस्क्रिप्टिव होगा. हालांकि इवन सेमेस्टर्स के लिए तो एमसीक्यू होता था, अब क्या होगा, अब डिस्क्रिप्टिव होगा. और ऑड सेमेस्टर के लिए अब एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिनका क्या होता था, डिस्क्रिप्टिव टाइप. तो चलते हैं बेटा, यू विल गेट द नोटिफिकेशन, नो डाउट. जो ही नोटिफिकेशन आती है एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर, तो इंशाल्लाह वी विल शेयर दैट विद यू. ओके, तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इन पॉइंट्स को यार अच्छी तरह से पढ़ो.
अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, राइट। तो इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है ना, यू मस्ट बी नाउ वेरी मच नोइंग कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना होगा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी। देखिए, एजुकेशनल सोशियोलॉजी आपने पढ़ा तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन आप आज पढ़ेंगे, तो फिर आपको यह भी आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट देखिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनको रिपीटेडली अगर आप इनको याद करोगे, देखोगे तो, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू डोंट स्किप माय वीडियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड हाँ माय डियर, इफ यू आर वेरी न्यू टू दिस चैनल, अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हो ना, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक दबाना, एंड वन मोर थिंग दैट्स इंपॉर्टेंट, तो शेयर माय चैनल एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। तो चलते स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, पहला पॉइंट अगर आप देख सकते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इट्स नॉट एजुकेशनल सोशियोलॉजी, डोंट गेट कंफ्यूज। Sociology of education is one of the specialized field of sociological inquiry. So this is one point you can write, my dear, because this is a new branch of the sociology. You must remember, this is a new branch of the one of the specialized fields of the sociology. अगर हमें sociological inquiry करनी होगी तो we have a branch, हाँ? अगर sociological institutions को पढ़ना है, उनके patterns को पढ़ना है, उनकी organization को पढ़ना है, तो we have, my dear, a branch of the sociology जिसको हम कहते हैं sociology of education. I hope बेटा the point number 1 is clear. Okay, number 2, SOE, sociology of education is the scientific analysis. Very 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 important, my dear. अगर कल ऑब्जेक्टिव भी आता है, MCQ भी आता है, तो जहां पे आप एनालिसिस को देखोगे, देखिए एक होगा अप्लाइड। अगर मैं कहूंगा आई एम अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी इन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, देन इट इज कॉल्ड एजुकेशनल सोशियोलॉजी। लेकिन यहां पे बेटा इट इज द साइंटिफिक स्टडी, राइट, इट इज द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोशल प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड पैटर्न्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशनल सिस्टम के सोशल प्रोसेसेस क्या है, व्हाट डज दैट मीन? भाई, टीचर एंड स्टूडेंट दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, दैट इज द क्लासरूम के अंदर सोशल प्रोसेस हो रही है, उनका इंस्टीट्यूशन स्टडी करना। एजुकेशन इज इटसेल्फ एन इंस्टीट्यूशन, राइट, ऑर्गेनाइजेशन एंड पैटर्न्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज द scientific analysis of the social processes, institutions and organizations and patterns of educational system. I hope बेटा the point number 2 is clear. और जो मेन कंसर्न है ना, मेन कंसर्न सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का है, वो दैट इज स्कूलिंग, एंड दैट वेरी मास स्कूलिंग, चाहे वो प्राइमरी स्कूलिंग हो, सेकेंडरी स्कूलिंग हो, अडल्ट स्कूलिंग, अडल्ट एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, व्हाटएवर। तो इट्स मेन कंसर्न इज स्कूलिंग, मास स्कूलिंग। ओके, तो दिस इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द सोशल प्रोसेसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 पे आते हैं बेटा, Sociology of education studies the functional relationship between education and other great institutions. That's very important, my dear. मैंने कहा कि हमारी सोसाइटी में एजुकेशन के बगैर और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। एजुकेशन इज वन इंस्टीट्यूशन एंड वी हैव अनदर इंस्टीट्यूशंस, लाइक रिलीजन इज वन, इकोनॉमी इज अनदर, किनशिप, फैमिली, पॉलिटी, भाई बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हमारी सोसाइटी में है। तो हमें देखना है कि ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है क्या ये इफेक्ट करते हैं एजुकेशन पे। तो इस चीज को भी हम स्टडी करते हैं, कहां पे? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में। तो यही तो मैंने लिखा कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, एजुकेशन एंड अदर ग्रेट इंस्टीट्यूशंस। तो वो अदर ग्रेट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सा है भाई? पॉलिटी है, रिलीजन है, इकोनॉमी है, किनशिप है, फैमिली है। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फैमिली, राइट? देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटी एंड एजुकेशन। ओके, देयर इज अ रिलेशन। देखो, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, व्हेन इज ए डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट इकोनॉमी, तो व्हेन यू हैव अ बेटर ऑप्शन इन द एजुकेशन, तो बेटर ऑप्शन इन द डेवलपमेंट एज वेल। So what does it mean? It means there is a functional relationship between education and economy, education and polity, education and religion. So this is what is called as sociology of education.
तो point number third is also clear, my dear. So please remember, sociology of education studies the functional relationship between education and other great institutions of the society. I hope beta it is clear to you. Now second, sociology of education is also defined as study of the relations between education and society. ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं. तो बात देखिए ना, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और एक तरफा क्या है, एजुकेशन है. तो रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन. तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी. ओके, डन. नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Sociology of education studies education as an agent of transmission of culture. Very important, very important. तो देखिए बेटा, अगर हम देखेंगे अपनी सोसाइटी के अंदर we have a culture, तो we have cultural heritage, cultural elements, both material as well as non-material. तो इनको प्रिजर्व कौन करता है? It is education. इनको ट्रांसमिट कौन करता है? It is education. तो sociology of education studies education as a very strong agent by which the cultural heritage of the society can be conserved, can be preserved, and that can be transmitted from one generation to another generation. तो कल अगर क्वेश्चन आ गया कि which branch of the sociology treats education as an agent of transmission of culture, and that's sociology of education, not educational sociology. I hope beta you have got the clearance of what sociology of education. If really my dear, then please like my video, share my video. If you are new to my channel, so kindly subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get my latest videos and updates. Thank you and keep always learning.